अपना, एंड आई एम एंजॉयिंग माय वर्क। मेरा एंजॉयमेंट, मेरा पैशन मेरे काम में दिख रहा है। एक रिदम आती है, एक रिदम आती है, एक अपना चेन जो साइकिल है वो स्मूथ चलता है अपना, तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं होते। प्लानिंग है तभी ऐसा है। प्लानिंग है तो सपोज ये मैं नहीं करके आता तो मैं अभी क्या करता मल्टीटास्किंग और क्या बहुत अच्छा स्किल होता है, सीखना चाहिए सबको, मस्त एकदम मजा आएगी आपको। तो मींस मैं कहां पे जोड़ दूंगा, कौन सा पॉइंट कहां पे उठा के रखूंगा, आगे का पीछे, पीछे का आगे, कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा। तो उसमें आप लोग सब आज का दिन बेकार हो गया, सुबह का टाइम हमारा वेस्ट हो गया। प्लानिंग है तभी सब अच्छा है। तो प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ। Then make it easy to get started. We don't have problem finishing projects, we have problem starting them. काम शुरू करने में तकलीफ होती है अपने को, उसमें हम 10 बार सोचते हैं कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, अभी करूं कि बाद में करूं। हम सोचते 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 रह जाते हैं और वो काम हमेशा के लिए अपना रह जाता है। काम करना है ना, डू इट राइट नाउ, इमीडिएट। इसमें सोचने वाली क्या बात है, काम आपको ही करना है और अभी ही करना है, बाद में क्यों करना है, उसको कल पे क्यों छोड़ना है। और जब भी हमने कोई भी काम कल पे छोड़ा है वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। आज बहुत सारे काम आप लोगों के ऐसे होंगे जो आपने कल के ऊपर डाल के रखे होंगे, वो आज तक पूरे नहीं हुए होंगे। चलो मैं कल करता हूं, कल की कोई तारीख नहीं है, कल की कोई तारीख नहीं है और कल कभी आता भी नहीं है, कल कभी नहीं आता है। जो कल है वो आज में बदलने वाला है, तो कल कभी आता नहीं है। तो कोई भी काम कल पे डालने का नहीं, जो है अभी के अभी तात्कालिक इमीडिएट कर देने का उसको, राइट, ज्यादा सोचने का नहीं। स्टार्टिंग इज हाफ सक्सेस, Starting is half success, right? Organize your to-do list every day. If you don't know what you should be doing, how can you manage your time to do it? जब आपको पता नहीं है कि मेरे को अगले आवर में, अगले घंटे में क्या काम करना है, तो क्या करोगे? अभी मैं आपको पूछूं कि 10 बजे आपको क्या करना है, 11 बजे क्या करना है, आप 12 बजे क्या करने वाले हो? अरे यार ऑफिस में कुछ तो काम है, मेरे को तो काम है, मेरे को तो ऑफिस जाना है, काम है, पर क्या काम है वो नहीं मालूम, क्या काम है, मैं क्या करने वाला हूं 12 बजे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो करूंगा मैं, पर क्या कुछ करने वाले वो अपने को नहीं मालूम। दिस इज टोटली अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम हो रहा है अपना। अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, अपने काम को ऑर्गेनाइज करना है, अपने काम को प्लानिंग देना है। जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, ये टू डू लिस्ट नहीं बनाएंगे, डायरी मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और जिसने ये डायरी बना दी उसका लाइफ एकदम स्मूथ, एकदम हाईवे पे गाड़ी कैसे भागती है एकदम 180 के स्पीड पे, वैसी अपनी लाइफ 180 के स्पीड पे भागेगी। इट इज एन एक्सीलेटर फॉर आवर लाइफ। क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बेनिफिट्स। अभी इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? द मेन बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज दैट इट कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। लेट्स लुक एट अ फ्यू कॉमन प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व्ड विद इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अच्छा टाइम मैनेजमेंट, अच्छा डायरी बनाने से, अच्छा प्लानिंग करने से क्या होता है? सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन अपना रिड्यूस होता है। अंदर का अपना जो मानसिक तनाव, जो अंदर जो फाइटिंग चलती है अपने दिमाग के अंदर, वो खत्म हो जाएगी। एकदम पीस, एकदम शांति लगेगी अपने को। Many of the frustrating situations can be avoided with effective planning and organizing techniques. When you have overcome frustration, it is a lot easier to realize the full power of your creativity and productivity. जब frustration नहीं होगा, माइंड आपका फ्रेश होगा। जब फ्रेश माइंड होता है तो क्रिएटिविटी, न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज अपने माइंड में आएगी, क्योंकि अपने सर में कोई वजन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, अपने को पता है कि अपने को क्या काम करना है, तो अपना माइंड फ्री है सोचने के लिए कि मैं इस काम को और अच्छी तरीके से कैसे कर सकता हूं और अच्छा रिजल्ट कैसे ला सकता हूं ये काम के जरिए। Then get a sense of achievement and peace of mind.
Much of unsatisfaction and anxiety comes from that you are not sure where you are going or you feel like you are going nowhere. जब हम ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, काम को प्लानिंग नहीं करते हैं, तो हमारे काम के बीच में कितनी बार हम रुकते हैं और ये सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कौन सा काम अब कर रहा हूं, अरे ये काम तो मेरे को बाद में करना चाहिए था, जो इंपॉर्टेंट काम था वो तो मैंने छोड़ दिया। अपने को कुछ पता नहीं चलता है कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, काम को कौन सा काम हमने पहले हाथ में ले लिया, चलो जो आया वो ले लिया, मालूम पड़ा जो लीस्ट इंपॉर्टेंट काम है, जिसकी अभी जरूरत नहीं है काम करने की, वो हमने काम पहले कर दिया और इंपॉर्टेंट काम को हमने छोड़ दिया। तो अगेन द फ्रस्ट्रेशन लेवल इंक्रीजेस, पीस ऑफ माइंड विल बी डिस्टर्ब। तो उसमें अपने को ही तकलीफ होती है, अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं लाइफ के अंदर, कुछ मजा नहीं आ रही है काम करने में। कभी कभी बहुत कंटाला आता है अपने को काम करते करते कि अपने को यार ऐसा लगता है कि बस अब काम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अपन सन्यासी बन जाए, बाबा बन के एक हिमालय पर्वत पे जाके बैठ जाए आराम से। ऐसा थॉट भी माइंड में आता है, कि ऐसा थॉट इसलिए आता है क्योंकि हम लोग ने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया काम को, इसलिए। Effective time management includes smart goal setting techniques which will help you to realize where you are going and to see the optimal path there. अपने लाइफ के अंदर जैसे मैंने बोला, कोई एक पर्पस होना चाहिए, अपने जिंदगी का एक जिंदगी जीने का एक मकसद होना चाहिए। जब तक अपने जिंदगी जीने का मकसद अपने पास नहीं होगा तब तक लाइफ में मजा नहीं आएगा अपने को जीने का। अपने को पता ही नहीं चलेगा, अपने को समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। So that is very important that we should have one purpose, that is our goals. Open yourself to more satisfaction. जितना अच्छी तरह से प्लानिंग, जितना अच्छी तरह से हम कंसंट्रेशन के साथ में काम करेंगे, उतना अपना जो माइंड है वो ओपन रह जाएगा। एक सेटिस्फेक्शन अंदर का जो लेवल है वो बूस्ट होगा। जब सेटिस्फेक्शन लेवल बूस्ट होगा तो अपने अंदर का इनर कॉन्फिडेंस वो बूस्ट होगा। इनर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो एक अपने इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि अपना जो मोटिवेशन लेवल है ना वो एकदम हाई पे रहेगा। जब मोटिवेशन लेवल हाई पे रहता है तो अपने अंदर का जो प्रोडक्टिविटी है, वो रिजल्ट है, क्रिएटिविटी है, बहुत सारी चीजें सब बाहर आएगी एक एक करके, एंड वी विल एंजॉय आवर वर्क एज वेल एज वी विल एंजॉय आवर ओन पर्सनल लाइफ। राइट? एवरीबॉडी इज गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, yes. इज क्लियर एवरीथिंग? सर, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? All is well. All is well? Very nice, first class. We are often burdened by subconscious guilt for those undone things we think we should be doing or should have done. बाद में हमको अंदर में गिल्टी फील होता है ना, अफसोस होता है, हम ये करना चाहिए। अरे यार, घर शाम को जब घर जाते हैं ना, बाइक पे जाते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं ना, तो अपने माइंड में ये गिल्ट को लेके जाते हैं, ये पछतावा लेके जाते हैं, अरे यार ये मैं अगर आज काम कर लेता ना तो कितना अच्छा होता, अरे यार खाली पीली मैंने इस काम को छोड़ दिया, ये काम तो करना ही चाहिए था। तो हम ये सब गिल्ट के साथ में अंदर जाते हैं ना, तो अपना माइंड जो है एकदम स्ट्रेसफुल हो जाता है, और वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, फिर वो गुस्सा, वो सब बाहर निकलता है। इससे बहुत सारे अपने शरीर में अपने को बीमारियां भी होती है, बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट अटैक आ गया, पैरालिसिस हो गया। ये एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है ना तो बहुत सारी शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती है, और ये सब बीमारियां पैदा करने वाला कौन? हम खुद। हमारा खुद का मिसमैनेजमेंट, खुद का मिसमैनेजमेंट, अपनी खुद की सोच। क्योंकि हमको क्या पसंद है? हमको कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, अपने को इसी के हवा में पसंद है, बाहर धूप पसंद नहीं है। धूप में कौन मेहनत करेगा? अपने को एसी रूम में बैठ के काम करना है अपने को। हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तब अपने को पता चलेगा कि अपना बाहर लाइफ कितनी बड़ी है, अपने लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितना कुछ है अपने लिए जो हम कर सकते हैं। जो हार्ड वर्क करता है, जो मेहनत करता है, जो कठिन परिश्रम करता है, वो ही इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकता है। राइट? When effective time management, you learn to overcome procrastination and you learn to prioritize.
सबसे जरूरी बात है ये प्रोक्रास्टिनेशन। ये सबसे बुरी आदत है, काम को टालना। कोई भी काम अपने पास आता है तो हम उसको टाल देते हैं। इसको मैं बाद में करूंगा, इसको कल करूंगा, इसको 2 दिन बाद करूंगा। जब हम काम को टालते हैं, इट इज एन हैबिट। और ये हैबिट हमको कब से पड़ी है मालूम है? इट इज अनकॉन्शियसली कम टू अवर माइंड। ये कब से पड़ी है ये हैबिट? कोई बता सकता है? सबके अंदर ये हैबिट है, सबके अंदर है। कोई भी एक जन मेरे को ऐसा नहीं बोल सकता कि ये आदत मेरे अंदर नहीं है। काम है उसको, हाँ, जो काम आया उसको रखो। अभी एक फोन करना है, ये पार्टी को फोन करना है, बाद में करते हैं ना। अभी ये काम खत्म कर दो, बाद में करता हूं। छोटी छोटी चीजें हम बाद में करते हैं। और ये हैबिट हमको बचपन से है, जो अनकॉन्शियस माइंड में हम करते थे। पहला हमको पता नहीं था कि ये क्या होगा, प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है। बचपन में किसी को नहीं मालूम होता, बच्चों को नहीं मालूम होगा। लेकिन जब हम छोटे बच्चे थे, तब से हम ये हैबिट को लेके घूम रहे अपने साथ। अब हम इतने बड़े एडल्ट हो गए, अब वो आदत अपने माइंड में इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उस आदत को हम छोड़ नहीं पाते। इट इज अ हैबिट। आज टीचर ने, जब हम छोटे बच्चे थे, टीचर ने हमको होमवर्क दिया, तो होमवर्क हम चलो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, अभी खेल लेते। मम्मी अभी मैं खेलने जाता हूं, मैं खेल के आऊंगा, उसके बाद होमवर्क करूंगा। बाद में वो होमवर्क नहीं करते। पढ़ाई के लिए बच्चे को बोलो पढ़ाई कर, अभी थोड़ा टीवी देखना दो, कार्टून देखना है मेरे को, बाद में पढ़ाई करूंगा। तो ये आदत जो है बाद में करने की, हमको बचपन से लगी हुई है। ये हमको पता नहीं था कि इसको क्या बोलते हैं। लेकिन ये जो बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। जब हम एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं, तो ये अपने दिमाग में घर कर लेती है, अपने आप को जकड़ लेती है। इस आदत से हम छूट नहीं पाते। जब आज हमको पता चला कि ये बुरी आदत है काम को टालना, तो उसको हम, इस आदत को आज ही से, अभी से इसको हम छोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा करो कि अपने को ये आदत छूट जाए। जिस तरह से आदत धीरे धीरे लगती है, उसी तरह से धीरे धीरे आदत छूटती है। लेकिन अपने अंदर अपना विल पावर होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए कि नहीं, मेरे को ये आदत से छुटकारा चाहिए। जिसने जो काम उसी दिन उसी टाइम पे खत्म किया, वो आदमी जिंदगी में कभी परेशान नहीं रहेगा, हमेशा कामयाब रहेगा, हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। और जिसने काम को टाला, उसके प्रॉब्लम शुरू। आज आपने कुछ काम को टाला कल के लिए, कल भी तो काम है आपको, फिर आज का काम कौन करेगा? जो आपने कल काम छोड़ दिया, आज के लिए आज का काम भी करना है, जो कल का छोड़ा हुआ काम है वो भी करना है। तो उस तरह से क्या होगा, एक एक काम अपना टलता जाएगा। और बाद में मालूम पड़ा जो काम है वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा काम हो गया कि हम उसको कर नहीं सकते। फिर वो अंडर प्रेशर आ जाता है कि मुझे तो इतना सारा काम करना है, लेकिन इतना सारा काम आज का नहीं है, ये पेंडिंग काम है जो एक एक करके सब महीने भर में जमा हुआ है अपने पास। जो काम छोटा सा इजी काम है, सिर्फ इस रिमोट को उठा के यहां रखना है, और हम इसको बोलते हैं कल रखेंगे, अभी नेक्स्ट डे हमको इसको रखना है, इसको कल रखेंगे, इसको यहां रखना है, कल रखेंगे। तो एक एक करके आप देखेंगे कि अपना महीने में कितने काम पेंडिंग हो गए। फिर बाद में हम क्या करते हैं, छोड़ो ना भी यार, ये सब पेंडिंग काम को छोड़ो, जाने दो। हम उस काम को छोड़ देते हैं, और जिस दिन उन सब काम को छोड़ दिया, उस दिन आदमी गया, फिनिश। फिर उसको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी जिंदगी में, कभी वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो जो काम है, आज का काम आज ही निपटा देना है, आज ही खत्म कर देना है। ये प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी को हमेशा अपने आप से, जड़ से निकाल के बाहर फेंक दो अपने अंदर से, और प्रायोरिटी वाइज काम करना शुरू करना है। तो हम जो मल्टीटास्किंग की जो बात कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग में आज हमको कितने सारे काम करने पड़ रहे हैं। वो सारे काम करने के लिए वो डायरी बनाना कितना जरूरी है कि मेरे को मीटिंग भी अटेंड करनी है, कस्टमर के पास भी जाना है, पेमेंट का फॉलो अप भी करना है, अकाउंटेंट के साथ भी बैठना है, ये भी करना है, वो भी करना है, कितने सारे काम है अपने को। अगर उस काम को हम लिखेंगे नहीं तो होंगे कैसे? तो हर एक काम को अपने को लिखना है, लिख के उसको उसी दिन खत्म करना है काम को। बस मेक श्योर ऑल द वर्क इज डन इन द सेम डे, उसको खत्म कर देना है।
Clear? Hope everybody is enjoying. Yes, yes, yes. तो इसमें एक चीज है जो डेडलाइन है, हाँ, एक हमारा टेंडेंसी रहता है डीलिंग करते बाद में डेडलाइन तय हो जाती है ना, तो करना ही पड़ता है। उस टाइम सब एनर्जी आ जाती है, क्या मालूम कैसे। वो मैंने बोला ना कि जब प्रेशर आता है ना, जब अपने को मालूम पड़ता है पहले से ही रेलो आयो हाँ कि अभी ये सर पे आ गया मेरे, કોણતા થતી આતી આસ્કિંગ રન રેટ વધી જાય ને આપણે अभी सर पे काम आ આસ્કિંગ गया રન રેટ વધી જાય ને કે अभी ભાઈ आपके બે पास ઓવર कोई choice नहीं है। મારવાના જ છે तो सब कुछ करेंगे आप, सब कुछ करेंगे, बाद में आप टाइम भी नहीं देखेंगे। सब घोड़ा बन जाते हैं। हाँ, उस टाइम पे सब घोड़े बन जाते हैं। बाद में रात के 9 बज के 10 बज के ऑफिस में काम कर रहे हो, क्योंकि आज आपका डेडलाइन है, आज लास्ट डे है, आज आपको ये सब काम खत्म करना है। और लास्ट डे पे हम कितना मेहनत करते हैं, अगर वही मेहनत हम रोज थोड़ा थोड़ा करें तो इतना दिन अपना, इतना टाइम अपने को बैठना नहीं पड़े, इतना प्रेशर लेके हमको जीना नहीं पड़े। तो रोज का काम रोज निपटा देना है, तो आपको कभी प्रेशर नहीं आएगा, कभी वर्कलोड आपका बढ़ेगा नहीं। This will keep you feeling that you did most of the important things you possibly could do. That makes you more confident and decisive in your choice, leaving less space for guilt or unsatisfaction. रोज का रोज अपना काम हो जाता है, तो अपना खुद का जो डिटर्मिनेशन है, अपना खुद का जो रिजल्ट, जो हमको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, जो बोलते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो मेरे को ये रिजल्ट आना चाहिए, वो भी आएगा। कभी कभी हम काम करते हैं लेकिन रिजल्ट 50% आता है, 60% आता है, 70% आता है, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम आधा टाइम प्रेशर में काम करते हैं, काम हम एक कर रहे हैं लेकिन सोच दूसरे काम के लिए रहे, अरे इसके बाद मेरे को ये काम करना है, काम एक खत्म नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे तीसरे चौथे काम के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे को ये काम करना है, अरे ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन वो फोकस, अपना जो ध्यान जिस काम पे हम कर रहे हैं वो है ही नहीं अपना, तो 100% रिजल्ट नहीं आएगा। When you are focused at one work, 100% रिजल्ट आपका आएगा। So जब हम डायरी बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, फोकस के साथ काम करते हैं, तो 100% रिजल्ट आएगा, 100% सेटिस्फेक्शन लेवल अपना बढ़ने वाला है, राइट? Increase your energy level. The undone things circulating in your mind cost you much more time and energy than the things you have done or are doing. सबसे ज्यादा एनर्जी अपने बॉडी की कब जाती है? जब हम स्ट्रेस में रहते हैं और दूसरे काम के बारे में सोचते हैं। काम अभी एक कर रहे हैं और सोच रहे दूसरे काम के बारे में, तो उस टाइम पे अपनी जो एनर्जी है, जिस काम पे अपनी लगनी चाहिए, उतनी एनर्जी उस काम पे नहीं लगती है और अपनी एनर्जी डिवाइड हो जाती है दूसरे काम पे के लिए जो अपने को करना है। तो जो करना है, जो कर रहे हैं, उस पर ही हम एनर्जी अपना डालें तो कैसा रहेगा? दो काम करना है तो वो तो करना है, बाद में उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अभी यहां पे अपने को क्या करना है? यहाँ पे अपनी आपको बैठ के खाली मेरे को सुनना है, यहाँ पे देखना है क्या दिखा रहा हूं और क्या मैं बोल रहा हूं वो सुनना है। तो आपका फोकस यहाँ पे देखने पे और सुनने पे होना चाहिए, ना कि अभी मेरे को ऑफिस जाना है, ऑफिस में जाके ये काम करना है, वो काम पूरा करना है। हमारा आधा माइंड इधर है, आधा माइंड बाहर चला गया, तो ना बाहर का कुछ काम हो सकेगा ना इधर का काम हो सकेगा। तो जो टाइम पे, जो प्रेजेंट मोमेंट पे हम काम कर रहे हैं ना, उसको आप बेनिफिट लेना है अपने को, उसका फोकस होना चाहिए, उस प्रेजेंट मोमेंट पे अपना फोकस होना चाहिए, अभी के टाइम पे फोकस होना चाहिए। बाद में जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन जब अभी के मोमेंट पे जब हम फोकस करेंगे ना, तभी अपना एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ता ही जाएगा, वो कभी रिड्यूस नहीं होगा। एनर्जी लेवल हाई रहना चाहिए अपना, ऑलवेज हाई जब रहेगा जब हम फोकस रहेंगे काम के अंदर, तब, राइट? With effective time management, you can organize and unclutter your mind from those energy drains of unhandled things and unfinished businesses. With effective time management, जैसा कि हमने बताया कि you will be focused, you will save your energy when you focus at one important task. You will experience much higher energy level. Get more of quality time. There are many things that don't get you much forward, but you still have to do them to survive. कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने मर्जी के खिलाफ होते हैं, जो जरूरी करने पड़ते हैं,
मेरे को ये काम करने को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे को ये काम करना जरूरी है। मेरे को ये काम पसंद नहीं है, लेकिन तो भी ये काम मुझे करना पड़ेगा टू सर्वाइव। Learn how to organize them more effectively and you will get more time for making progress or enjoying life, and this is not all. So learn to organize your day, plan your day. When you plan your day, तो एक एक दिन आप जब प्लान करते जाओगे तो आपका पूरा मंथ जो है, पूरा महीना मस्त से कटेगा। पूरा मंथ मस्त से कटेगा तो उसका मतलब आपका पूरा साल मस्त से कटेगा। तो शुरुआत हमको कब से करनी है? आज से करनी है, एक दिन से करनी है। वो एक दिन अपना एक साल जो है मस्त कर देगा। तो मेक इट एन हैबिट टू प्रिपेयर अ डायरी। मल्टीटास्किंग स्किल्स जो है उसके अंदर अपने को आज कितना काम करना पड़ रहा है, कितना अपने ऊपर वर्कलोड है। आज ये भी करना है, 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 उसको भी देखना है। बाहर का काम, अंदर का काम, ऑफिस का काम, घर का काम, बाहर का काम, इसका काम, उसका काम, कितने सारे काम एक साथ अपने को एक दिन में करने पड़ते हैं। So to make all this multitasking work effectively, you have to prepare one diary. To do list जिसको बोलते हैं। सर मैं थोड़ा सा इस पर डिसएग्री करूंगा कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो Yeah. कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, जी, एंड इट हैज प्रूवन थ्रू साइंस कि ह्यूमन ब्रेन कभी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। एक्सरसाइज अगर चाहे तो हम कर सकते हैं, इफ यू परमिट। हाँ, मैं 5 मिनट दे सकता हूँ। श्योर, डेफिनेटली, हाँ, डेफिनेटली। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 से 0 तक लिखे डालिए। तकरीबन 5 सेकेंड्स, ठीक है। अभी इसके सामने ABCD लिखना है, पहले 10 डिजिट्स। 1 के सामने A, फिर 2 के सामने B। अगेन 5 सेकेंड्स, ठीक है। पेज घुमा दो। अभी आपको 1A 2B 3C वैसे लिखना है। एवरेज 16 to 18 सेकेंड्स। 5 और 5 10 होनी चाहिए थी। 5 सेकेंड्स 1 to 0 लिखने में, 5 सेकेंड्स ABCD लिखने में, तो टोटल हो गई 10 सेकेंड्स। बट हुई कितनी? एवरेज 15 18 20 सेकेंड्स तक हो गई। तो अगर हम प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। मल्टीटास्किंग सिर्फ कंप्यूटर्स और प्रोसेसर्स ही कर सकते हैं कि एक टास्क आपने कॉपी करने के लिए लिख दिया पीसी में और उसके साथ सारा इंटरनेट ऑपरेट कर रहे हैं। दैट कैन परफॉर्म ओनली कंप्यूटर्स जिसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है। ह्यूमन ब्रेन का कॉन्शियस माइंड एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है। यदि वो मल्टीटास्किंग करने जाता है तो ह्यूमन ब्रेन्स को ऐसा लगता है कि मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, बट एक्चुअली वो मल्टीटास्किंग नहीं होता, वो स्विच टास्किंग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ईमेल भी लिख रहा हूँ, फोन पे भी काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक टाइम पे 2 काम कर रहा हूँ। स्विच टास्किंग, पहले ईमेल किया, फिर फोन पे, फिर ईमेल, फिर फोन पे। यानी लग रहा है 2 काम कर रहे हो, बट 2 काम साइमल्टेनियस आप नहीं कर रहे हो। 2 काम के बीच में स्विच, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। सो मल्टीटास्किंग यदि आप करते हो बिजनेस में, स्पेसिफिकली प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मल्टीटास्किंग के 3 नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले मल्टीटास्किंग क्यों किया जाता है? एक तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई काम का प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है तो हम उसे जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो ये उसका रिवर्स करता है। सबसे पहला इंपैक्ट, मल्टीटास्किंग हम टाइम बचाने के लिए करता है, बट मल्टीटास्किंग कंज्यूम्स मोर टाइम, जो भी हमने देखा। सेकंड, मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा है। कितने लोगों ने मिस्टेक्स भी किए होंगे? किया। ठीक है, ये सेकंड इंपैक्ट। एंड थर्ड, योर स्ट्रेस लेवल इंक्रीजेस। जितना काम वो करने में लगा उसको बिल्कुल भी हमें सोचना नहीं पड़ेगा, इसको करने में हमें दिमाग में कितना स्ट्रेस देना पड़ेगा। सो मैं थोड़ा सा इस पर डिसएग्री करूंगा कि जब हम प्रोडक्टिविटी और बिजनेस की बात करें तो मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना चाहिए, एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए। क्वेश्चन ही अराइज होता है जैसे आपने कहा कि हमारे पास इतने सारे काम हैं। नहीं, यही नहीं, यही टास्क को अगर हमको करना है, यही दोनों टाइम में, तो उसको पहले से सोच लेते। वही मैं उसी पे आ रहा हूँ कि यदि आपको ऐसा है कि भाई बहुत सारे काम करना है और ऑब्वियसली आप कितना भी काम करो, रात को 12 बजे भी घर जाओ,
मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका कुछ ना कुछ तो काम बाकी रहेगा ही रहेगा फॉर श्योर। आप कितनी भी मेहनत कर लो, बट प्रोवाइडेड है कि अब इस मल्टीटास्किंग को तो हम कर नहीं सकते फॉर श्योर। अगर हो सकता है, लेकिन वो मल्टीटास्किंग, वो स्विच टास्किंग है। एक बात मान लो कि एक टाइम पर आप दो काम नहीं कर सकते, करते हो तो वो बैक एंड फोर्थ। तो कैसे किया जाए? तो जनरली अगर मैं आपको बोलूँ, क्या टाइम नहीं हमारे पास, कि आप 10 आपके दिन के काम ऐसे लिखो कि जिससे सही में आप ग्रो कर रहे हो, जिस स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ऑपरेशनल नहीं, जाके काम किया, बिल बनाया, साइन किया, चेक बुक्स बनाया, वो नहीं यार, ऑपरेशनल। हाँ नहीं, वही कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक काम क्या किया आपने, तो वो 10 भी नहीं होंगे। और उसके सामने टाइम लिखो ना, तो दिन का 1 घंटा भी नहीं होगा फॉर श्योर, गारंटेड। अब क्या होता है कि इसके लिए आपको टास्क लिस्ट बनानी चाहिए, 20, 40 एंड 40। आपके जो फर्स्ट 20% टाइम या जो टास्क है, जो सबसे क्रिटिकल, जो मैं बोला 10 काम लिखो, आप 10 भी नहीं लिख पाओगे, हार्डली आप 5 लिख पाओगे, जो सही में आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए काम लगते हैं। उनके पीछे आपका 80% टाइम जाना चाहिए, और बाकी 40 पे 20 जाना चाहिए। बट होता क्या है कि हमारा उल्टा होता है। क्लरिकल वर्क में हमारा देखो तो 5-6 घंटा चला जाता है, और क्रिएटिव थिंकिंग पे इतना ही टाइम जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि सर मल्टीटास्किंग, हाँ अनकॉन्शियस माइंड कर सकता है उसको, उस स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, बट बिजनेस में जब भी हम काम करें सीरियस या फिर इंपॉर्टेंट काम करें ना, तो मल्टीटास्किंग प्रैक्टिसिंग में आज गए तो अवॉइड करना चाहिए। आपके पॉइंट पे मैं फुल एग्री करता हूँ कि अपना जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो एक टाइम पे एक ही काम करता है। 100% मैं एग्री। यहाँ पे हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अपने लाइफ के अंदर अपने को एक दिन में कितने काम करने पड़ते हैं, उसका प्लानिंग अपने को करना है, ताकि अपना दिन वेस्ट ना हो, प्रोडक्टिव काम हो, अपना रिजल्ट्स अच्छे आए, कोई काम छूटे नहीं अपने से। ऑर्गेनाइज करना है, मतलब वैसे हमको साथ में आए सब लोग निकलना पड़ेगा। हाँ हम लोग निकलते नहीं, बस मजा आया सर आपको, लेकिन सर जल्दी है, बहुत दूर से आता है, वासद से आता है। ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। इसमें क्या सर है, वो फॉर्म मेक कर दो, हाँ એનો અગર આઈડી નહીં બને हाँ रही एक टाइप की अच्छा। पैरेलल एक्टिविटी। જેટલા લોકોએ તમે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન ના કર્યું તો આપણી વેબસાઈટ પર જઈને ફોર્મ ફિલઅપ કરી दे દે सकते हो। डेलीगेट कर सकते हैं, ये थोड़ा करके मुझे वो भी करना है, ये multitasking वो भी टास्किंग है। डेलीगेट करते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो मल्टीटास्किंग काम है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्टर्स है जो काम करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हर एक की सिचुएशन अलग है, हर एक की डिमांड अलग है। मैं कुछ अलग काम कर रहा हूँ, आप अलग कर रहे हो, आप अलग फील्ड का, आप अलग फील्ड के हो, तो अपने अपने फील्ड का हम लोग को किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। कि आज मेरे को काम करना है, तो यू शुड नो कि आज आपको क्या काम करना है, आज कितने काम करने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको आज पता है कि आज आपको 10 काम करने हैं, 15 काम करने हैं, तो यू लिस्ट इट आउट। लिस्ट करने के बाद में आपको ये तय करना है कि इसमें से प्रायोरिटी में किसको देना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डे, वो सबसे पहले अपने को पूरा करना है। तो प्रायोरिटी वाइज जब हम काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड का स्ट्रेस लेवल कितना कम हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने में बिलीव बढ़ेगा कि हाँ मैं इतना सारा काम कर सकता हूं। दैट इज इंपॉर्टेंट। डायरी बनाने का मकसद ये है कि अपने को अपना प्लानिंग के साथ काम करेंगे, तो अपना को पता है कि अपने को क्या करना है। अगर आज अपना प्लानिंग रेडी है और मैं पूछूंगा कि सर आप 4 बजे आप क्या कर रहे हो, तो आप डायरी खोल के बता सकते हो, अरे 4 बजे मैं तो ये काम कर रहा हूँ, 4 बजे मेरा ये मीटिंग है, या 5 बजे मैं ये काम कर रहा हूँ। तो वी नो व्हाट वी हैव टू डू थ्रू आउट द डे। तो बहुत सारी चीजें जो अपनी मुश्किल है वो आसान हो जाती है इसके अंदर। राइट सर? एनी मोर क्वेश्चंस सर? एक क्लियर सर अभी आपका थोड़ा? So it is just a planning game कि कैसे हम अपने आप को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, और ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या होगा। सर सबसे बड़ी बात तो जो आपने बोली डायरी मेंटेन करनी। अभी बीच में एक इंटरव्यू था, एक कंपनी है जिसका 3500 3500 करोड़ का टर्नओवर, उसका चेयरमैन है 8वीं कक्षा पास। बिल्कुल आप उसको देखने से लगा कि ये तो बहुत सालों से है, ये तो कुछ
दुनिया के 80 देशों में इसके ऑफिस भी है। तो उसको बुलाया, उसको बोले मेरे साथ बात करना राष्ट्रभाषा में बात करें, जिस भाषा ने हमें गुलाम बनाया वो भाषा का यूज नहीं करने, उपयोग नहीं करना। टेलीफोन को भी दूरध्वनि बोलता है। तो उसको बोला कि आपकी सक्सेस का राज क्या है? बोले मैं हमेशा ऐसा समझता हूँ कि मैं जाट बुद्धि, वैसे था महेश्वरी बनिया, मैं जाट बुद्धि, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे हमेशा विद्यार्थी रहना है। 8वीं कक्षा में कुछ आर्थिक परिस्थिति खराब होने से मैं स्कूल से निकाल गया, लेकिन उस वक्त मैंने थाम लिया। और ये सबका राज ये है, उसने एक छोटी सी डायरी लिखा है कि मेरा राज ये है। और घर में ऐसी सैकड़ों डायरियाँ हैं। जब से मैंने डायरी का इम्पोर्टेंस समझा तब से सैकड़ों, और मैं मरने के बाद ये डायरी मेरी अमानत है, और जो भी है वो डायरी है। बिल्कुल इस चेयरमैन था श्री रामेश्वर जी काबरा, रामेश्वर जी काबरा आरआर केबल वाले। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं बनिया हूँ, लेकिन मैं जाट बुद्धि हूँ, मेरे में बुद्धि नहीं है, मैं बैल चलाता हूँ बस, ऐसा ही मैं समझता हूँ। मैं अज्ञानी हूँ, अल्प बुद्धि हूँ, मुझे ज्ञान ग्रहण करना है। बिल्कुल, लाइफ जो है ना, लाइफ में कोई कुछ भी आइडिया तुरंत लिख लेता है, कोई बोला तुरंत लिख लेता है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि हमेशा मैंने बोला कि एक डायरी एक पेन अपने पास रखो। इवन कुछ भी थॉट आता है अपने अंदर, अच्छा फटाफट डायरी निकाला, वो थॉट लिख दिया इमीडिएटली, क्योंकि अपने दिमाग से वो थॉट निकल जाता है बाद में, कुछ टाइम बाद वो नहीं रहने वाला है। रात को सोते मैं रात को सोता हूँ, मेरे पास में डायरी और पेन रहती है। इवन मिडनाइट को भी कभी सपोज मेरी आंख खुल जाती है, कुछ अच्छा थॉट आया ना, तो मैं डायरी में लिख लेता हूँ। आज मेरे घर पे भी आप देखेंगे इतनी डायरी का ढेर लगा हुआ है, सब थॉट्स है उसके अंदर। और डायरी को कभी बहुत सारे थॉट्स से है, पकड़ के और और सब कभी टाइम मिले तो देखो, मैंने ये सोचा था उसे। वो सब डायरी मैंने आज तक मेरे भी संभाल के रखी है। ये मेरे को हैबिट 4 साल से लगी है। 4 साल से मैं डायरी बना रहा हूँ, और 4 साल से जो डायरी बना रहा हूँ उसमें मेरे को इतना बेनिफिट हो रहा है, इतना बेनिफिट हो रहा है, मेरी लाइफ एकदम इजी हो गई है। बहुत मजा आता है उसमें, तो कुछ सोचना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं। और अपना जो लाइफ है ना, अपने को ऐसे ही सोचना है कि भाई मेरे को कुछ आता नहीं है, मुझे लाइफ में भी सीखना है। दैट इज अगेन अ क्वेश्चन। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यार अपने को तो पढ़ाई लिखाई हो गई, कॉलेज पास हो गया, ग्रेजुएट हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, अपने को सब आता है। नहीं, कभी ऐसा सोचने का नहीं कि अपने को सब आता है। लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस टिल डेथ। मरने तक अपने को सीखना है, मरने तक रोज नया नया सीखो, रोज नया नया सीखो। रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, रेडी टू एकदम एक्सपेक्ट करो, एक्सेप्ट करो न्यू चेंज को। भाई चलो ये अपने को चाहिए, ये अपने को सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है। जो कुछ सीखने को मिलता है ना, वो सीख लेने का, उससे ही अपना ग्रोथ होता है। माइंड जो है अपना, माइंड का जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ इतना सा रहता है, उस बैंडविड्थ को हमको ब्रॉड करना है। सोच जो है इंसान की, वो छोटी या बड़ी होती है। जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा आदमी, जितनी छोटी सोच उतना छोटा आदमी। जितनी सोच को हम बड़ा सोच सकते हैं, जितना बड़ा कर सकते हैं उसको, उस सोच को उतना बड़ा करो, उतना बड़ा करो। फिर आपका लाइफ में देखो क्या मजा आता है रहने का। रियली विल एंजॉय, सी द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। ऑलवेज ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड। जब हम पॉजिटिव साइड को देखते हैं ना, हर एक सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव साइड। अभी नेगेटिव सिचुएशन हो गया, उसके अंदर भी हमको पॉजिटिव साइड देखना है, तब आप देखो कि लाइफ आपकी इतनी इजी हो जाती है। यू रियली एंजॉय, यू लव योर लाइफ। नेगेटिविटी निकाल देना है, क्रिटिसिज्म निकाल देना है, पॉजिटिव थॉट्स को डालना है, बैंडविड्थ बड़ा कर देना है, सोच विचार अपने बड़े कर देने हैं। फिर देखो लाइफ, देखो क्या मजा आती है, एंड रियली यू विल एंजॉय द लाइफ। राइट, एक बाकी लास्ट पॉइंट एक खत्म करते हैं। हाँ श्योर। The overall effect of happier and healthier life will inevitably have many other positive consequences. अभी तक जितना भी हमने आज अभी डिस्कस किया है, 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर, टोटल अगर लाइफ को इजी बनाना है तो ओनली वन सॉल्यूशन, प्रिपेयर योर डायरी। दैट इज टू डू लिस्ट। और वो भी रात को सोने से पहले, कि आपको सुबह से लेकर रात तक क्या करना है। That is the easiest way to live your life. Right? Any more questions? Anything else, sir? No. Fine, sir. Very Chalo. Thank you very much, sir. Thank you very much.
हाँ fair enough. Hope everybody must have enjoyed. आज सही में लर्निंग सेशन हो गया। ओके किसी को कोई स्पेशल शेयरिंग करना हो बस 2-5 मिनट है। हमारा जो मीटिंग में जो नया स्ट्रक्चर है फीस वो निकल कर अच्छा ये जो क्वार्टर भी शुरू हुआ है अप्रैल मई जून, तो फी स्ट्रक्चर हमने डिसाइड कर दिया है। फी स्ट्रक्चर 3 महीने का रहेगा 2800 रुपया प्लस 3000। अच्छा हाँ 28। 2800 रुपया, उसमें 3 पासेस फ्री मिलेंगे, मतलब हर मंथ में आप वो पास इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी को साथ में लेके आ ना सकते 3 गेस्ट पास फ्री में गेस्ट पास मिलेंगे। फ्री मिलेंगे। उसके अलावा ईयरली फीस रखा है 9000। 9000 रुपीज, उसमें 12 पास फ्री मिलेंगे। हर महीना आप एक पास इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब गेस्ट को लाने के लिए मतलब मैक्सिमम हमारी स्ट्रेंथ बढ़े एक महीने में उसके लिए। एक ही पास इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो गेस्ट का अमाउंट है वो 250 कर दो। और जो इंडिविजुअल एक सेशन अटेंड करना आता है कोई बंदा, उसका 250 रुपया। एनी स्पेशल शेयरिंग विकेश भाई? बस भूख लगी है ना। 28 રૂપિયા અને વર્ષ ના हो जाए। હા સારા સારા પડે અને એમાં તમને 12 પાસીસ બી મળે ને. 12 પાસ हमारे पास नहीं है। તમે તમારા કદી जिन लोगों ने 3000 दे दिया तो ऊपर का 6000 देखिए भी આ તો મેં कन्वर्ट करवा सकते हैं। अरे हल्के से मैं फर्स्ट क्वार्टर में 1000 रुपया पैसे पेला में आया नहीं भाई। आज जरा बीजो अच्छा अल्केश भाई ना गईकाले બ્રધર ઇન લો એક્સપર્ટ થઈ ગયા આજે 22 વર્ષની ઉંમર છે। 2200 से अटैक आया। 2200 नहीं गर्मी में कि लू लागी बेहोश जो मैंने तो अपना फोन पर अटैक की थी। મને ગઈકાલે એટલે ગરમીનો અટેક આવ્યો. ના પણ અभी गर्मी बहुत खतरनाक ચાણો જવાનું થાય એટલે चालू कर निकला नहीं। पहले हफ्ते ना ये था कहीं પેલા માં ગયા બેટર માં ગયા તો આપણે या छोड़ दिया रोकड़ा आपको के प्रति क्या काफी कैश आपी देर મને જ આવે ना હવે क्या समझ आ જેટલા મેમ્બરશિપની અમાઉન્ટ આપવાની હોય ને એ મને આપતા રહેજો અને મારી પાસે રિસિપ્ટ લઈ લેજો। એટલે જેમાં આપી દીધી પણ એની receipt બાકી હોય હા તો એ મને કહી દેજો કયા નામથી તમારું આમાં એમ કરીને લખેલું છે મેમ્બરશિપ મેં જોયું નથી તમે કેસ આપે? હા કેસ આપે हल्के શું નામ सुन हल्के से ना के સુજલ પડે બેક સાઈડ ઓકે તો આપણે આજના સ્પીકર જીતેન્દ્ર સોનીજીનું આપણે સન્માન કરીશું મુખ્ય અતિથિ પોતાનો પરેશભાઈ આવો ને તમારા હાથે પ્લીઝ પ્લીઝ હા बहुत मजा आ गया लॉट ऑफ थिंग्स Very much. Thank you, sir.